मचा हड़कंप, 3 गाड़ियां जल करके खाक हो गई। पहले एक गाड़ी में आग लगी, जिसके बाद अन्य 2 गाड़ियों में भी आग लग गई। उस गाड़ियों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए धू धू कर जो गाड़ी है वो जल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कैसे आग लगी, कब आग लगी, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? जी, बता दें कि ये पूरी घटना जो है वो सुबह जो अहले सुबह है उस दरमियान घटी और कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी रांची के इलाके में ये पूरी घटना हुई है, जहां पर एक गाड़ी में पहले आग लगती है जो स्कॉर्पियो रहता है और फिर उसी के बाद अन्य 2 गाड़ियों को आग ने अपने आगोश में ले लिया, जिस वजह से अगलगी की घटना हुई। हालांकि स्थानीय लोगों ने त्वरित इसकी सूचना जो है वो पुलिस और फिर अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। हालांकि ये आग अब तक जो जानकारी है शॉर्ट सर्किट, लेकिन वहीं जो गाड़ी मालिक है उनका कहना है कि किसी असामाजिक तत्व की भी ये के द्वारा इस घटना को कारित किया जा सकता है। तो हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल ओम प्रकाश, क्या उस गाड़ी में कोई मौजूद था? जी नहीं, सड़क के किनारे वो गाड़ियां जो है वो रात के वक्त पार्किंग की हुई थी मोहल्ले में ही, और उसी दरमियान ये अगलगी की घटना हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आग किन वजहों से लगी, क्या ये शॉर्ट सर्किट ही था या इसके पीछे कोई। ओम प्रकाश, क्योंकि एक गाड़ी के बाद 2 गाड़ियों में और आग लगी है, क्या उसमें कोई मौजूद था? कैसे वो उसके चपेट में आ गया? जी, गाड़ियां जो थी वो अगल बगल में ही थोड़ी दूर पर खड़ी थी और जिस वजह से आग की लपटें जो हैं वो उठी, जिस कारण वो दोनों गाड़ियां भी इस गाड़ी की आग की चपेट में आ गई। बता दें कि रात के वक्त पार्किंग किया हुआ था मोहल्ले में गाड़ियों को और उसी दरमियान ये अगलगी की घटना हुई है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं। NH-19 पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक से जा रहे युवक को गोली मारी गई। घायल युवक की बाइक लेकर के अपराधी फरार हो गया। SNMMCH में घायल का इलाज जारी है। तोपचांची थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो ये आपको बड़ी खबर धनबाद से बता रहे हैं। NH-19 में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक से जा रहे युवक को पहले गोली मारी गई। घायल युवक की बाइक लेकर के अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। SNMMCH में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया जाता है घायल को। तोपचांची थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। खबर अब आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां चुरचू थाना क्षेत्र के खजूरिया टार के पास अवैध कोयला ढुलाई में लगे ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आकाश हांसदा और राजेंद्र वात्से के रूप में बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक स्कूटी से घर लौट रहे थे और तभी कोयला लदे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजेंद्र ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को रोक करके उसके टायरों की हवा निकाल दी और शवों को सड़क पर रख करके जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी और अवैध कोयला कारोबार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वापिस दूसरे समय में वो ट्रक है सो कोयला लादा हुआ थी, टक्कर मारते हुए घिसे आते हुए यहाँ लेके आया। साथ में एक और है, वो घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती है। इनका भी छोटा 3 बच्चा है, तो अभी एक इनके सहारे रहेगी ना। मेरे दामाद गए थे दुकान से घूम रहे थे, वहाँ से फिर कोयला गाड़ी वाले ने उसको धक्का मार के उसको स्ट्रीट करके मार दिए। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं, चुरचू रांगो क्षेत्र में अवैध कोयला का जो है ढुलाई एकदम खुलेआम दिन में चल रहा है। आप इस देख सकते हैं, कोयला सामने लदा हुआ ट्रक 2 व्यक्तियों को मार करके दोनों का मौत हो चुका है, अभी खत्म हो गया है। और अवैध यहाँ मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन और यहाँ के दलाल लोगों के बीच सभी को टोटल कमीशन जाता है और खुलेआम दिन में चलता है यहाँ कोयला। और प्रशासन के ये जो मतलब क्या कहा जाए कि इनका जो दबंगई है, उनको कहने पर ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्षेत्र में।
गिरिडीह में पत्थर का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के धनबार अंचल के खैरीडीह में पत्थरों का खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। देखिए, खदान से 300 मीटर के रेडियस में गांव होने की वजह से डीजीएमएस से अभी तक ब्लास्टिंग करने की परमिशन नहीं है, फिर भी खदान में हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है और पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है। तो गिरिडीह से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के धनबार अंचल के खैरीडीह में पत्थरों का खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। खदान से 300 मीटर की रेडियस पे एक गांव है और गांव होने की वजह से डीजीएमएस से अभी तक ब्लास्टिंग की परमिशन नहीं। जिला स्तरीय खनन जो इलीगल माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और उसी टास्क फोर्स के विभिन्न मेंबर्स के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां से भी हमको इलीगल माइनिंग की या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की या स्टोरेज की खबर मिलती है, उस पर तुरंत सभी जो हमारे विभाग है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, सब डिविजनल ऑफिस हो, हल्का कर्मचारी हो या हमारा अंचल अधिकारी हो, जो भी जिसको भी जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, पूरे महकमे को, पूरे को, इवन पुलिस को भी पूरा निर्देश है कि जहाँ से भी आपको खबर मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। चलिए अब आपको जमशेदपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां देर रात अपराधियों ने तांडव मचाया है। रंगदारी और उधारी नहीं देने पर दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दुकानदार ने छिप करके अपनी जान बचाई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही डीएसपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। देखिए, पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जुगसलाई थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। देर रात अपराधियों ने तांडव मचाया। रंगदारी और उधारी नहीं देने पर दुकान पर तोड़फोड़ की गई, फायरिंग की गई और देखिए, दुकानदार ने छिप करके किसी तरीके से अपनी जान वहां पर बचाई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई जारी है। इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है। हरमू चौक के पास बालू लदा 407 पलटा है। तो देखिए, हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। हरमू चौक से शहजानंद चौक के बीच सड़क पर बिखरा बालू मिला। जेसीबी की मदद से सड़क से बालू को हटाया गया। सड़क के एक तरफ 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम भी लगा रहा। रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां हरमू चौक के पास बालू लदा 407 पलटा है और इसके साथ ही हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं। मानसिक रूप से बीमार युवती से गैंग रेप की गई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवती के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती के परिजनों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र की यह घटना है और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ गैंग रेप किया गया। देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बताएं, बीमार युवती से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। 3 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार की शिकायत के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। रांची से आपको इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं और हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक युवती के साथ गैंगरेप किया जाता है, 3 आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, बता दें कि ये बरियातू के जोगो पहाड़ की घटना है, जहां पर विक्षिप्त युवती जो है वो बैठी हुई थी। उसी दरमियान बहला फुसलाकर उसके साथ 3 आरोपियों के द्वारा जो है वो गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के बाद युवती के द्वारा इस विषय में परिजनों को काफी समय बाद बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीसीटीवी फुटेज के जरिए तीनों आरोपियों की पहचान हुई कि ये 3 आरोपी कौन हैं और उसके बाद पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल तीनों से पूछताछ भी की गई है और इन तीनों ने अपना जुर्म पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है। ओम प्रकाश, क्या इन तीनों का पहले से युवती के परिवार वालों से कोई कनेक्शन था या युवती के साथ कोई संबंध, कुछ जानकारी ऐसी भी आई है? जी, बता दें कि इन तीनों का युवती के परिजनों के साथ वैसा कोई संपर्क नहीं था। हालांकि आसपास के ही रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं, परियादू इलाके की, और इनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। हालांकि नशे में आरोपियों के द्वारा जो है वो इस घटना को अंजाम दिए जाने की भी बातें सामने आई है। ठीक है, पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए ओम प्रकाश, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सियासी गलियारे से आपको खबर बताते हैं। राज्य से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 8 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 9 जून को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 11 जून को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। देखिए, 18 जून की सुबह 9 बजकर के शाम के 4 बजे तक मतदान होगा, फिर मतगणना की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 8 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तय की गई है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 11 जून को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। तो पूरा शेड्यूल बनकर के तैयार हो चुका है। 18 जून की सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान किया जाएगा और फिर मतगणना होगी। और देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में बन रही बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द कर सकती है। तो बीजेपी एक सीट पर उतारेगी अपना उम्मीदवार। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह। रांची में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कई फैसले भी लिए गए और फैसले से अवगत कराया गया। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के पूरी तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की और बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द कर सकती है। बीजेपी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, उसके लिए उम्मीदवार अपना तय करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, तो उम्मीदवार का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, संसदीय वोट करेगी। चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सा चेहरा उतारेगा ये तो हम लोगों को नहीं पता है। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व मिलकर उम्मीदवार का चयन कर लेंगे। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस को सीएम हेमंत सोरेन के जवाब का इंतजार है। आज शाम तक जेएमएम की ओर से तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तो दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी के राजू, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस को सीएम हेमंत सोरेन के इंतजार का जवाब है। आज शाम तक जेएमएम की ओर से तस्वीर साफ होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये चुनाव जितना दिलचस्प है उतना पेचीदा भी नजर आ रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्या रणनीति तय की जाती है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। जाहिर है कि इसके लिए रणनीति सज रही है दिल्ली में। चाहे बीजेपी की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें, तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच भी लगातार बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने 1 सीट की डिमांड की है, लिहाजा बातचीत जो है किस चरण में। हमारे साथ सीधे यहाँ पर राजेश ठाकुर जी हैं और राजेश ठाकुर जी भी बताया जा रहा है कि बड़े दावेदार हैं कांग्रेस की ओर से। ऐसी अभी बातचीत को बात करें जेएमएम की ओर से, क्या भरोसा मिला आप लोगों को?
नहीं, देखिए भरोसे की बात नहीं है, भरोसा तो पूरा है हमारा, तभी आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। और निश्चित रूप से जब भी कोई बात होती है तो हम लोग सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। कोई हमारा डिमांड नहीं है, कोई हमारी मांग नहीं है। ये तो चारों दलों की बैठक हो रही है, चारों दलों के नेताओं से बातचीत हो रही है और हम समझते हैं उसका जो निर्णय निकल करके आएगा, जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, वही उम्मीदवार होगा। नहीं, उम्मीदवार साथ में आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बताई जा रही है कि आज जो कांग्रेस प्रभारी हैं के राजू गए हैं, वहाँ मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी से, वेणुगोपाल जी से मुलाकात है। तो इस मुलाकात में क्या इन बातों को आज ही रखा? नहीं, देखिए आदरणीय के राजू साहब की मुलाकात लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, केसी वेणुगोपाल जी से होती रहती है, संगठनात्मक चर्चा करते रहते हैं। राज्यसभा चुनाव नजदीक है तो निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और जब भी बैठक होती है चर्चा करेंगे। क्या ये राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच कुछ मुलाकात होगी तभी बात बनेगी? नहीं, देखिए इसके संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुलाकात होगी, क्या पता बात से ही बात बन जाए। तो मुलाकात तो होती रहती है, कई बार बात से बात बन जाती है। अगर बात नहीं बन पाती कि अगर जेएमएम 2 सीटों में से 1 सीट भी देने को तैयार नहीं होता है कांग्रेस को, तो वैसी स्थिति में देखिए राजनीति में अगर मगर चुकी इसलिए पर कोई काम नहीं होता है। सब लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जीत हमारी किस में है, जीत तय कैसे होगी, उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हमें नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें परेशानी की बात है। जिस तरह से सकारात्मक बातचीत चल रही है, हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों लोग मिलकर के, हम चारों लोग मिलकर के हम 2 राज्यसभा सदस्य भेजने में सदन में कामयाब होंगे। बिल्कुल, इशारों को अगर समझिए तो लफ्जों की जरूरत नहीं। अब कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि वास्तव में बात जो कही जा रही है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच बात बनेगी तो 1 सीट कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन बता दें कि अंतरात्मा ये शब्द जो है ये बार बार गूंज रहा है, इसके कई मायने हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए राज्य से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। आज भी समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहेगा। कई विभागों की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो सुबह 11:30 बजे से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। दोपहर के 3:30 बजे से IPRT की समीक्षा बैठक होगी। तो बैठकों का दौर जारी है। सीएम हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज भी समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहेगा। कई विभागों की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ली जाएगी और ये आज जो कार्यक्रम है वो पहले से भी चल रहा है। आज की अगर बात करें तो सुबह 11:30 बजे SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक होगी और दोपहर के 3:30 बजे IPRT की समीक्षा बैठक होनी है। चलिए अब खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं। हजारीबाग के कोरी थाना क्षेत्र में सिंदूर पंचायत भवन के पास सिंदूर नदी में एक युवती का शव बरामद हुआ है। युवती का शव शत विषित हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक चरवाहे ने नदी में युवती का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती के चेहरे पर गहरे चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे कि मामला और संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो हजारीबाग से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां सिंदूर नदी में एक युवती का शव बरामद हुआ और शव की अगर हम बात कर लें तो काफी ज्यादा संदिग्ध परिस्थिति में थी, जिसके बाद अब आगे की जांच की जा रही है। जो गांव है उसके पास जो सिंदूर नदी है, छोटी नदी है, उसके पास जो क्या बोलते हैं दशकर्मा घाट है, वहीं पे दशकर्म घाट के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। हम लोग उसमें अभी पहचान नहीं हो पाया है, उसका पहचान जैसे होता है। इसका तो कुछ इंजरी भी देखने को मिल रहा है हेड पे, मुंह फेस पे। इसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका सूचना खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। देखिए 7 हाथियों के झुंड ने हेसापोड़ा पंचायत के डूमरडी और छागर खदवा में
जमकर उत्पात मचाया है, घर और चारदीवारी को तोड़ा है, सब्जी के फसल को भी खाया है, जिससे कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बोकारो से रामगढ़ के गोलावन क्षेत्र में घुसा है यह हाथी, 7 हाथियों का झुंड जो कि उत्पात मचा रहा है। रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 7 हाथियों के झुंड ने हेसापोड़ा पंचायत के डूमरडीह और छागर खेदवा में जमकर उत्पात मचाया है। घर और चारदीवारी को भी तोड़ दिया गया, सब्जी के फसल को भी चट कर गए हाथी और इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण लगातार वन विभाग से इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब वन विभाग की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। 7 हाथियों का झुंड जो कि उत्पात मचा रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक 6 जून तक रांची समेत कई जिले में बादल और सामान्य बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। तो मौसम विभाग ने 6 जून तक के लिए ये संभावना जताई है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। आज से 1 से 6 जून तक मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव ऐसा है कि बादल के साथ साथ बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य के कई जिलों में अधिकतम पारा गिरेगा। अधिकतम पारा गिरने का मतलब क्या है कि आपको गर्मी से राहत मिलेगी। जो लोग मानसून की तारीख का इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में मानसून 12 जून को दस्तक दे सकता है, उन लोगों के लिए खबर यह भी है कि मानसून में 5-6 दिन का देर हो सकता है। मतलब कि देरी होने की वजह है कि केरल में मानसून तट जैसे ही टकराएगा तो झारखंड में मानसून आपको संथाल के रास्ते आएगा और केरल से मानसून झारखंड आने में 12 दिन का वक्त लगता है। कुल मिलाकर मौसम को लेकर गर्मी से राहत वाली खबर है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।